आपका शुरू होने वाला इंटरव्यू, लड़ पड़ से इस क्लब में जाना, ये करना, वो करना है। यार मैंने कुछ गलत कर दिया। देख, हम एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, बट वो जरूरी है भाई, मेमोरी जरूरी है, क्योंकि आपकी कॉलेज की पॉलिसी स्ट्रिक्ट रहती है। तुम वायलेट करोगे तुम ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। तो मेक श्योर करो तुम जो भी चीजें कर रहे हो वो कॉलेज की पॉलिसीज के अंडर हो। Hey everyone, today we are going to talk with a senior and he will be sharing his experience, his placement strategy, everything that he has been doing well in his college life. So we'll be having a talk with Amandeep and let's him know that how he's doing. Okay, so hi Ash. So thank you so much for letting me speak on your YouTube channel. So guys, hi, my name is Amandeep. I'm a final year student at VIT. So right now I am an intern at BlackRock. तो अभी तक तो बस यार यही है। अब कॉलेज था, 2 साल कॉलेज किया, 2 साल घर से किया। अब घर से जॉब जॉब शुरू हो चुकी है। तो अभी तक तो चीजें ऐसे पार्ट बाय पार्ट चली हैं। हम्म। तो भैया आप किस रोल पे मतलब किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हो या फिर किस। तो ओके यार, तो ऐसा है कि ब्लैक रॉक बेसिकली एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो लाइक मतलब ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो ये बहुत सारी चीजों में काम करती है। मतलब इनका जो पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है। तो हम्म। बहुत सारी टीम्स है। तो इवन लाइक हमारे कॉलेज से हम कुछ दोस्त, मतलब हम सेम बैच के कुछ दोस्त गए टीम में, ब्लैक रॉक में गए, बट हम सबकी टीम्स भी अलग अलग है। तो लाइक यू कैन अंडरस्टैंड इससे ही कि सब बच्चे अलग अलग टीम है। लाइक मैं, मेरी टीम में मेरा नॉन कोई भी नहीं था। तो लाइक बहुत सारी टीम्स है, बहुत अलग अलग तरह से अलग अलग चीजों पे काम होता है। कोई डेवलपमेंट में है, कोई डेटा साइंस में है, कोई वेब डेवलपमेंट में, लाइक बहुत सारी डोमेन्स है। तो मैं अभी बैकएंड पे काम कर रहा हूँ। तो मेजरली जिन टेक्नोलॉजीज में काम कर रहा हूँ, तो वो उनमें से एक एंगुलर है, हाइबरनेट है, स्प्रिंग है। मतलब मेजरली जावा जावा फोकस मेरा बैकएंड का काम रहता है। ओके। तो भैया फर्स्ट ईयर में जो फ्रेशर्स है उनको किस तरह से प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या एडवाइस आप देना ओके चाहेंगे। यार, तो फ्रेशर्स को तो मैं यही बोलूंगा कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, लाइक उनको आई वुड सजेस्ट देम दैट स्ट्रेट अवे जंप टू द कोडिंग। और मतलब तुम कोडिंग करना शुरू कर दो। मतलब फर्स्ट ईयर में आई वुड से कि स्टिक टू द बेसिक्स। कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ो, उसको अच्छे से समझो, उसके इन एंड आउट सब जानो। और जो सेकंड और थर्ड ईयर के बच्चे, लाइक जो थर्ड ईयर वाले हैं, उनको तो आई वुड से कि यू स्ट्रिक्टली स्टिक टू द डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, जो प्लेसमेंट में काम आएगी। जो सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं, लाइक they can like get their hands dirty into the competitive programming। लाइक जो वेबसाइट्स रहती है हमारी, कोड शेफ, कोड फोर्सेस और ये सब, उन पे वो लोग जाके अगर थोड़ा अपना मन बहलाना चाहे तो बहला सकते हैं। हम्म। बट वंस दे एंटर टू थर्ड ईयर, उनका ऐसा प्लान है कि उनको फोर्थ ईयर से प्लेसमेंट में बैठना है। तब आई वुड से कि यू स्ट्रिक्टली स्टिक टू डीएसए, जो प्लेसमेंट के काम आता है। मतलब 2 तरह की कोडिंग होती है, मेरा मानना है कि एक कोडिंग होती है कॉम्पिटिटिव कोडिंग, विच इज लाइक अ काइंड ऑफ स्पोर्ट यू कैन से। मतलब वहां पे यू गो, यू सॉल्व क्वेश्चन, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट, बिल्कुल अलग है। लाइक आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स, वो कंफ्यूज करते हैं इस चीज को। लाइक अगर हम सीपी करेंगे तो हम प्लेसमेंट निकाल लेंगे। सीपी करके तुम प्लेसमेंट निकाल सकते हो, बट अगर तुम्हें सिर्फ प्लेसमेंट निकालनी है तो तुम्हें सीपी करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैंने मेरी जो जब मैंने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन शुरू की थी, तो मैंने अराउंड सेकेंड ईयर, मतलब फोर्थ सेम से शुरू करी थी मैंने। हम्म। तो मैंने स्टार्टिंग में मतलब अप्रोक्सीमेटली फोर्थ सेम पूरा और फिफ्थ सेम का स्टार्टिंग मैं सीबी में घुस गया था। हाँ। तो हैकर सॉरी, कोड शेफ, कोड फोर्स, इन सब पे ट्राई किया। तो भाई होता क्या था ना कि वहां से एक फाइटिंग स्पिरिट आ गई थी, क्वेश्चन को देख के टूट पड़ना क्वेश्चन पे। हम्म। बट वहां पे हमारा मेजर फोकस रहता था कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि वहां पे ना तुम एक अंडरस्टैंडिंग, एक नॉलेज वाला चीज छोड़ देते हो पीछे। हाँ। तुम बेसिकली जब तुम कॉम्पिटिटिव कोडिंग में घुस जाते हो, तुम्हारी स्पिरिट ऐसी हो जाती है कि यार मुझे ना क्वेश्चन सॉल्व करना है ये। हम्म। और तुम्हारा जो मेजर फोकस चला जाता है वो चला जाता है तुम्हारी रैंक के ऊपर, तुम्हारे स्टार्स के ऊपर, कि तुम कितना वो कर रहे हो। तो उसमें क्या होता है कई बार कि जो एक्चुअल उसका एसेंस होना चाहिए कॉम्पिटिटिव कोडिंग का, या एक्चुअल जो एसेंस होना चाहिए कोडिंग का, वो तुम भूल जाते हो। और हम्म। मेरे साथ सेम चीज हुई थी। बट लाइक कुछ सीनियर्स थे, उन्होंने गाइड किया, मेरे को चीजें बताई। पहले मैंने नहीं माना, मेरे को लगा कि नहीं यार झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, सीपे करेंगे अपन, कंपनी निकालेंगे। बट देन लेटर आई रियलाइज, जब मतलब हमने कुछ कंपनीज के इंटरव्यूज देखे, या कुछ यूट्यूब पे देखा कि यार, तो तब मैंने रियलाइज की ये चीज कि कंपनीज, मतलब जो डिसेंट कंपनीज है, से जो हमारी जो 10 से 20, 15, 20 लाख, 25 लाख वाली कंपनीज है, ये इतना ज्यादा सीपी क्वेश्चंस नहीं पूछती। और जनरल तो डीएसए के पूछते सीपी, हाँ, डीएसए के पूछते, सीपी इज नॉट नेसेसरी।
सीपी करो, मजे के लिए करो, शौक के लिए करो, बट अगर तुम्हारा फोर्थ ईयर में प्रिपरेशन, अगर तुम्हारा फोर्थ ईयर में प्लान है कि तुम्हें प्लेसमेंट के लिए बैठना है, तो आई वुड से थर्ड ईयर से स्टिक टू द डीएसए। हम्म। तो सीपीआर हाँ मतलब वो टॉप ऑफ द कंपनीज के लिए चाहिए होगी। हाँ, मतलब सीपीयू में ऐसा मान सकते हो कि अगर बहुत किसी इंसान ने डीएसए कर लिया, उसने बहुत ज्यादा डीएसए कर लिया, लाइक अब ऐसा होगा कि उसके लिए जो एक नॉर्मल क्वेश्चन, मतलब कोई भी क्वेश्चन को देख के ही फील्स वेरी इजी, मतलब उसे लगता है कि यार मेरे से हो जाएगा, वो कर पा रहा है। अब नाउ ही वांट टू चैलेंज हिमसेल्फ, देन ही मस्ट गो टू सीपी, लाइक तो वहां पे जाके अपना एक बार वो ट्राई करो तुम, हैंड्स तो ऑन ट्राई करो। तब यू विल गेट टू नो द रियलिटी। तो भैया जो एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट है और उसने फर्स्ट और सेकंड ईयर में कुछ नहीं किया और फिर थर्ड ईयर से वो प्लेसमेंट के लिए मतलब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है और उसे अच्छी कंपनी निकालनी है, तो वो किस तरह से यह स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्या रिसोर्सेज और वो सब। ओके, तो भाई एक और जो बड़ा तगड़ा मिथ मैंने बच्चों के बीच में देखा है कि हम्म। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ऐसा सोचते हैं कि भाई साहब हमने 2 साल कुछ नहीं किया, अब तीसरे साल में हम आ चुके हैं, अगले साल से प्लेसमेंट हम क्या करें। हम्म। तो बच्चों को ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा होता है ना, एक पीयर प्रेशर रहता है। तुम्हारे कई ऐसे दोस्त होंगे जिन्हें तुम देखोगे कि यार ये बंदा ना सेकंड ईयर से कोडिंग कर रहा है, थर्ड सेम से कर रहा है, फोर्थ से कर रहा है, यार मैंने तो फिफ्थ सेम आगे मैंने कुछ नहीं किया। तो यार ये बिल्कुल 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 एक ना ये मिथ है। मतलब मैंने अपने खुद के ऐसे ऐसे दोस्त देखे हैं जिन्होंने मतलब इवन फिफ्थ सेम में आके भी कोडिंग शुरू नहीं की, सिक्स सेम से उन लोगों ने बेसिक शुरू किया अपने, हाँ। और जैसे जैसे प्लेसमेंट चलती रही साथ साथ में प्रिपेयर करते रहे वो, और भाई मतलब तगड़े तगड़े पैकेज निकाल के निकले हैं वो। हम्म। तो ये तो बिल्कुल एक मिथ है कि अगर तुम कॉलेज में अगर तुमने फर्स्ट सेकंड ईयर में कुछ नहीं किया तो तुम्हारा प्लेसमेंट लगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा ये मानना है कि तुम्हें प्लेसमेंट रेडी होने के लिए मात्र 5 से 6 महीने चाहिए। 5 से 6 महीने इनफ टाइम है जिसमें तुम कोडिंग के साथ लाइक यू विल वेल वर्स्ड, और उसके अलावा ठीक है, बट इफ दैट इज द केस देन यू हैव टू मेक श्योर कि जो तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो तुम्हारे प्लेसमेंट में सब्जेक्ट्स काम आएंगे, वो तुम साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो। ऐसा ना हो कि अब 5 6 महीने के अंदर, मतलब मैं ही चाहता हूँ कम से कम समय फिर वो जो बच्चा है वो डीएसए और प्रोजेक्ट्स पे दे, एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ समय वो कोडिंग में देना चाहिए उसे। तो हम्म। मेक श्योर करो कि ठीक है, किसी बच्चा को, अब कोई बच्चा है जो अभी कोडिंग नहीं कर पा रहा, तो मेक श्योर करो अपने एटलीस्ट जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको तुम साथ के साथ में रिवाइज करते रहो। अगर तुम फर्स्ट सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में भी, तुम थर्ड ईयर में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे ओएस वीएमएस, ये सब थर्ड ईयर में आते हैं जनरली। हाँ। तो इन सब्जेक्ट्स को तुम लोग साथ साथ में करते रहो, और कोशिश करो यार, मतलब दिन का एक कोडिंग क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करो, धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाओ उसके बाद। तो थर्ड ईयर में अगर कोई बच्चा आ चुका है और उसे लगता है उसने 2 साल कुछ नहीं किया है और वो कुछ नहीं कर पाता, तो वो बिल्कुल गलत है भाई। सब कुछ हो जाता है, बस टाइम लगाने की जरूरत है। ऐसा हो सकता है कि किसी एक बच्चे ने एक महीने में 30 घंटे दिए हो, और अब दूसरे महीने में तुम आ चुके हो, तो भाई अगर तुम दिन में 2 घंटे दोगे तो इस महीने के अंत में वो बच्चा और तुम लोगों ने सेम ही टाइम दिया हो उस चीज को। हम्म। तो इट्स जस्ट लाइक तुम्हें थोड़ा टाइम और एफर्ट ज्यादा मारना पड़ेगा, बट इन दी एंड तुम पहुंच जाओगे। दिक्कत कुछ नहीं है भाई, मतलब टाइम निकालो और किस तरह से करो चीजें। मतलब वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, हर दिन एक क्वेश्चन कंसिस्टेंसी सॉल्व करनी है। बहुत जरूरी है, मतलब स्टार्ट करो एटलीस्ट वन से। मैं तो ये बोलूंगा शुरू करो, मतलब पहले तुम्हारी एक हैबिट होनी चाहिए, जैसे सुबह उठ के खाना खाने की हैबिट है ना, हम्म। कॉलेज जाना, ये सब करना लाइक हैबिट है, लेकिन तुम्हारा रूटीन का पार्ट है ये। हाँ तो वैसे। कोडिंग को भी रोज मेक श्योर करो कि सोने से पहले यार एक कोडिंग क्वेश्चन करना है मेरे को, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ उसे, 1 से 2 करो, 2 से 3, 3 से 5, मतलब मेरा मानना है 5 6 दिन के बहुत क्वेश्चन है भाई। अगर तुम थर्ड ईयर में लाइक दिन के 3 से 5 क्वेश्चन करो, दैट इज सफिशिएंट। हाँ, जब तुम्हारी प्लेसमेंट नजदीक आ रही है, उस टाइम पे तुम बढ़ाना चाहते हो तो तुम उस टाइम कर सकते हो। हम्म। मतलब पहले बेसिक से स्टार्ट करके फंडामेंटल वो सब क्लियर कर देंगे, फिर जाएंगे वो जरूरी है। बेसिक्स के कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे और फिर जाएंगे डी से पर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे। हाँ, और तुम्हारा भी आई गेस जावा ही होगा ना, फर्स्ट हाँ फर्स्ट हाँ ईयर से या बस है। फर्स्ट सेमेस्टर से। हाँ। हाँ, तो बस बेसिक्स तुम्हारी यहीं से शुरू हो जाओगे, मतलब पहला साल तो बस ये है कि जावा से तुम लोग इतनी अच्छी तरह से लाइक यू शुड बी वेल वर्स्ड कि यार अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है और तुम उसका सोल्यूशन सोच पा रहे हो, तो यू शुड बी एबल टू राइट इट डाउन, यू शुड एबल टू कोड इट। हम्म। तो इतने अच्छे से तुम्हें जावा की बेसिक समझनी है। तो एक और वो चीज होगी ना भाई, फिर डीएसए इजी है, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों के जावा के बेसिक्स भी क्लियर नहीं होते, और वो बच्चे डायरेक्टली जंप कर देते हैं अपने डीएसए पे। हम्म। वैसी चीजें नहीं चलती, पहले जावा को समझो, पहले भाषा को समझो, तभी तुम उसके फिर क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे ना। कोई भी लैंग्वेज समझो, जरूरी नहीं जावा, सी प्लस पाइथन, जो भी तुम्हें अच्छी लगती है, बट मेक श्योर एक लैंग्वेज में तुम्हारी एकदम मतलब यू शुड बी एट द टॉप ऑफ इट।
हाँ, तो जावा और सी प्लस प्लस इन दोनों में से एक चूज करनी है, पाइथन को जनरली अवॉइड करते हैं। पाइथन भी, पाइथन को जनरली अवॉइड इसलिए करते हैं, ऑल्दो तुम्हें हमेशा वो मिलता है उसका, लाइक यू गेट पाइथन एज एन ऑप्शन फॉर योर लैंग्वेज व्हेनेवर यू सेटिंग फॉर एनी कंपनी। बट भाई यार, मेरा ऐसा मानना है कि जावा में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारी चीजें आसान कर दी गई हैं जावा, सॉरी पाइथन में पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज है, जिससे बहुत सारी चीजें आसान हो चुकी हैं। बट अगर तुम सी प्लस प्लस और जावा में जब तुम कोडिंग करोगे ना, तो मेरा ये मानना है कि उसमें जो ये एक्चुअल लैंग्वेज है कोडिंग के लिए, जो तुम्हारी पाइथन थी, मोस्ट ऑफ द जो तुम्हारे मशीन लर्निंग टास्क हुए, डेटा साइंस या उन सब के लिए वो लैंग्वेज ज्यादा अच्छी है पाइथन। बट अगर कोई बच्चा है जिसने भी तीनों में से कोई लैंग्वेज नहीं की है, और अगर वो कोई एक लैंग्वेज शुरू करना चाहता है, तो मेरा हमेशा प्रेफरेंस रहेगा जावा से शुरू करो, क्योंकि जावा तुम्हारे बेसिक क्लियर करेगा। क्योंकि पाइथन में तुम्हें इतनी शक्तियां दे रखी है कि भाई तुम्हें दिमाग चलाने की जरूरत पड़ती नहीं है। ये बनाया, ये स्टोर कर लिया, यहाँ भेज दिया, वहां भेज दिया, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज का कोई इशू ज्यादा आते ही नहीं है। तो जावा शुरू कर सकते हो अगर तुमने कुछ नहीं सीखा है। अगर तुमने कर लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, बुराई किसी में भी नहीं है भाई, हाँ, कोई भी लैंग्वेज कर सकते हो। बट मेरा प्रेफरेंस या मेरा रिकमेंडेशन है जावा कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी जावा में काम करवाएंगे तुमसे, आज नहीं तो कल को। या फिर वो कि जो करिकुलम में हो उस हिसाब से जो फर्स्ट सेम में स्टार्ट की वो एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करके फिर वो कर सकता है, उसे अच्छा लगे तो, या फिर वो दूसरा देख सकता है। हाँ हाँ, और वीआईटी का एक प्लस पॉइंट मेरे को ये लगता है कि लाइक मेरे कुछ दोस्त हैं जो मतलब नॉर्थ इंडियन कॉलेजेस में थे, तो यार उनका बहुत स्ट्रेन सिस्टम है पढ़ाई का। लाइक उनके फर्स्ट सेमेस्टर में एक लैंग्वेज, सेकंड में दूसरी लैंग्वेज, थर्ड में तीसरी लैंग्वेज। तो वो बेसिक किसी में पढ़ते हैं, ऊप्स किसी में करते हैं, डीएसए किसी में करते हैं, तो कंफ्यूज रहते हैं वो सिंटेक्स से। बट वीआईटी में हमारे टाइम पे तो यही चीज थी कि हमें एक ही लैंग्वेज पढ़ाई गई थी, और वही लाइक थ्रू आउट द ईयर हमारी चली। फिर बीच में पाइथन आई थी, बट वो किसी और सब्जेक्ट के लिए थी। तो प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ कोडिंग लाइक मैंने 12th से पहले नहीं करी थी, मैंने कोडिंग नहीं करी थी कॉलेज आने से पहले तक। तो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज जावा ही थी, और बढ़िया भाई, जावा मस्त है। हाँ, सेम हमारा भी है। स्कूलिंग में सी प्लस प्लस मैंने की थी, पर जैसे ही मैं कॉलेज में आया जावा स्टार्ट की, फिर मुझे जावा में थोड़ी थोड़ी फील आना स्टार्ट हो गई, तो फिर अब जावा चूज कर लिया, फिर उसमें ही वर्क कर रहा हूँ। हम्म तो भैया आप सीजीपीए की इम्पोर्टेंस बताओ कि क्या सीजीपीए की इम्पोर्टेंस रहेगी प्लेसमेंट के लिए। ओके, तो यार इसको ना हम एक एनालॉजी से समझते हैं इसको। हम्म तो ऐसा मान लो कि ए बी सी डी 4 कैंपस है, जिसमें से ए तुम्हारा मेन कैंपस है, बी सी डी लाइक वो मेन कैंपस नहीं है। हम्म बट जिस टाइम पे प्लेसमेंट होगी ना, तो ये ए बी सी डी चारों कैंपस सेम कंपनीज के लिए बैठेंगे। हम्म जैसे एज्यूम करो कि कोई एक आईआईटी है या कोई एक एनआईटी है। उसमें क्या होगा कि उसमें सीएससी का एक बैच है या दो बैच है, मान लो एक ही बैच होता है जनरली। तो मान लो उस क्लास में 100 से 150 बच्चे हैं। मान लो वहां कॉलेज में आ रही हैं 300 कंपनियां, हम्म इसका मतलब हर बच्चे पे 2 कंपनियां आ रही हैं, तो वहां पे प्लेसमेंट लेना रिलेटिवली इजी है। बट एक ऐसी जगह जहां पे एबीसीडी नाम के 4 कैंपस है, और अब कंपनियां मान लो यहाँ पे 600 कंपनियां भी आ जाए, और मैं मान के चल रहा हूँ कि एक एक्स अमाउंट ऑफ बच्चा इन चारों कैंपस से मिला के है। हम्म तो भाई अभी तुम खुद कैलकुलेशन कर लो कि कंपटीशन कैसे होने वाला है। तो बिकॉज ऑफ दैट सीजीपीए इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी ना किसी बेसिस पे तो कंपनीज को सेग्रीगेट करना है। एक कंपनी चारों कैंपस का सब मिला के प्लेसमेंट में नहीं बच्चों को उठा सकती, नहीं एग्जाम ले सकती। तो उनके लिए द ओनली डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर इज द सीजीपीए। तो सीजीपीए इज इंपॉर्टेंट। द हायर यू गेट, द मोर सेफर यू आर। बट बेयर मिनिमम अगर कोई मेरे से पूछेगा क्या होना चाहिए, तो आई वुड से 7.5 8 तक चलेगा। मतलब 8 से ऊपर ले लो तो ये लाइक यू वुड बी इन अ सेफर कैटेगरी। उसका जितना कम 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 होता जाएगा, तो उतना तुम्हारा रिस्क बढ़ता जाएगा। बट बेस्ट तो है कि भाई 9 से ऊपर रखो, जितना अच्छा ला सकते हो उतना अच्छा रखो। मैं 9 भी नहीं बोलूंगा, लेकिन अपना बेस्ट दो। मतलब सीजीपीए को इंपॉर्टेंस मतलब समझो उसको। लाइक तुम्हें सीनियर मिलेंगे कॉलेज में जो बोलेंगे सीजीपीए इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई बिल्कुल बस बात, उनकी बात बिल्कुल मत मानना, झूठ बोल रहे हो। सीजीपीए इंपॉर्टेंट है, हमसे पूछो, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे 0.01% भी मैटर करेगा, क्योंकि उसके बेसिस पे बिल्कुल टेस्ट हो गए या फिर नहीं हो गए वो भी। मैटर करेगा। एक्चुअली ये जो एक इफेक्ट रहता है ना सीजीपीए के, स्टार्टिंग में रहता है, स्टार्टिंग के 1 2 3 महीने रहता है, बट विद द टाइम ये डिमिनिश होता है। बट कोई, मैं क्यों चाहूंगा किसी बच्चे के पहले 3 महीने वो वेट करे कि डिमिनिश हो फिर मैं प्लेसमेंट बैठो, क्योंकि अच्छी कंपनी स्टार्टिंग में आएंगी भाई। पहले 2 3 महीने में अच्छी कंपनी आएंगी, फिर थोड़ा ब्रेक लगता है, फिर आती है। मतलब प्लेसमेंट थ्रू आउट द ईयर चलेगा। बट ट्राई करो, इनिशियल फेज में कंपनीज आती है उनमें निकलने की कोशिश करो, हाँ, मतलब क्योंकि वो अच्छा खासा पैकेज देती है। हाँ, मतलब सुपर ड्रीम स्टार्टिंग में सुपर ड्रीम ज्यादा आती है, उसका ड्रीम आती है, फिर सुपर ड्रीम आती है, तो मतलब फ्लो चलता रहता है।
बट कोशिश करो अपने आप को बाय जुलाई तक तुम रेडी हो, जून जुलाई अगस्त तक तुम रेडी हो, क्योंकि ये 2-3 महीने स्टार्टिंग में जब अच्छी कंपनी आती है, उसके बाद भी आती है, मैं ये नहीं बोला उसके बाद में, उसके बाद भी आती है, बट कोशिश करो स्टार्टिंग में जब क्रीम कंपनी सारी तो निकल जाओ भाई उसमें, हाँ, फिर कोई जितनी प्रेशर जल्दी नहीं तुम रहेगा। लोग, प्रेशर भी नहीं रहेगा भाई, वो सबसे बड़ा फैक्टर है भाई। मतलब मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे, मतलब उनका काफी टाइम लग गया था उनको प्लेस होने के लिए, तो वो एक मेंटल प्रेशर बिल्डअप होता है, लाइक उससे कॉप करना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें किसी इंसान की गलती नहीं है भाई, मतलब अब मान ले कि तुम 4 दोस्त हो, 4 में से 3 का हो चुका है, एक का नहीं हुआ, हाँ, तो एक तो भाई मतलब अंदर से ना प्रेशर फील करता है, मतलब चाहे दूसरा दोस्त बोलता रहे कि भाई तेरा हो जाएगा, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट वो एक ना रहता है प्रेशर। हम्म, तो कोशिश करो कि अपना बेस्ट दो, अपना एक ग्रुप बनाओ, जो लोग कोडिंग करते हैं या जो भी मतलब है, होना चाहिए यार, मतलब वो जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बंदा है उसमें मोटिवेशन नहीं है काम करने की, बट हम्म, अगर तुम्हारा एक ग्रुप साथ में है, तो अगर तुम कॉलेज में हो तो तुम्हारा ग्रुप साथ में, तो तुम लोग पुश कर सकते हो दूसरों की, हाँ यार करते हैं चलो, 3 क्वेश्चन का ट्राई किया था हमने, बट 3 नहीं हुआ, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन ही कर लिया आज हम। तो एक हेल्दी ग्रुप होना, आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव थिंग टू बी व्हेन यू आर इन कॉलेज। हम्म। तो भैया, आप आपकी कंप्लीट प्लेसमेंट प्रोसीजर बताओ कि आपकी किस तरह से हुई थी। ठीक है यार, तो मेरा मतलब 1 महीने के भीतर मेरा प्लेसमेंट हो गया था। हाँ, तो हमारी प्लेसमेंट शुरू हुई थी, मतलब बेसिकली जुलाई मिड से शुरू हुई थी, अगर मुझे सही से याद है तो हाँ, पहले 10 दिन होते हैं 7 सेमेस्टर। सेवन। 6 सेमेस्टर में कुछ कम, हाँ 7 से शुरू होती है प्लेसमेंट जनरली, बट 6 सेमेस्टर में कुछ कुछ कंपनीज आती हैं वैसे, हम्म, कुछ कुछ मतलब वो मोस्टली इंटर्नशिप के लिए होती हैं, और मतलब मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, मुझे लगता था कि छुट्टियां आएंगी, 7 सेमेस्टर में प्लेसमेंट शुरू होगी तब देखेंगे। हम्म, तो जहां तक मुझे सही से याद है कि हमारा जुलाई से शुरू हुआ था, जुलाई के मिड से शुरू हुआ था, तो पहले 10-12 दिन आती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, टॉप ऑफ द कंपनी। टॉप ऑफ द कंपनीज आती है, मतलब उनके पैकेज ऐसे रहते हैं 30-40-25-30-40-50-60-70 लाख तक। हम्म, कंपटीशन दुनिया भर का कंपटीशन होता है वहां पे, बड़ा टफ होता है। हाँ, तो उसके साथ। वहां पे तो वही बच्चे निकलते हैं जिन्होंने एक्चुअली मेहनत करी होती है, हम्म, लाइक जो काफी सीरियस है स्टार्टिंग से इस चीजों को लेके, स्टार्टिंग से कंसिस्टेंटली बट प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो सबके वजह से। कंसिस्टेंसी थी, हाँ सब मतलब जिन्होंने पूरी जी तोड़ मेहनत करी है ना, वो बच्चे निकालेंगे ये कंपनी। हम्म, दूसरे भी निकाल सकते हैं, लक काफी फैक्टर, मतलब एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, हम्म, बट ये जो कंपनी रहती है स्टार्टिंग में इनमें निकला तो बच्चे सारे, हम्म, एक बार ये 10-12 दिन का खत्म, बस तुम ऐसा मान लो कि फिर जो मेजरली जो एक्चुअल प्लेसमेंट शुरू होती है, हम्म, उन बच्चों के लिए जिन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं की, जिन्होंने मतलब एक बैलेंस जिंदगी जीने की कोशिश की है कॉलेज में, उन बच्चों का प्लेसमेंट मैं मानता हूँ अगस्त के राउंड शुरू होता है। हम्म, तो भाई फिर जब अगस्त से शुरू होगा ना, तो फिर अब फिर यहाँ से कंपनीज आनी शुरू होंगी, तो फिर अब स्टार्टिंग में आती है बड़ी बड़ी कंपनीज। आई आई रिमेम्बर हमारे टाइम पे पहली कंपनी, जितना मुझे याद है, वो आई थी सोसाइटी जनरल है, सब जनरल बैंक था एक, मेरा नहीं हुआ था उसमें, मतलब टेस्ट हो गया था, बट कंपटीशन बड़ा हाई था उस टाइम पे, तो ऑल्दो मैं था, मेरे सारे क्वेश्चन हो गए थे, मेरा एक दोस्त था, उसके भी सारे क्वेश्चन हो गए थे, बट जो सीजीपी हाई था वो शॉर्टलिस्ट हुआ था, मैं नहीं हुआ था। हाँ, वहां से एक दुख लगता है यार कि हमने कोडिंग पर टाइम स्पेंड किया बहुत ज्यादा, बट थोड़ी सी सीजीपी और होती है तो शायद इस कंपनी में मुझे मौका मिल जाता। तब पता तो मैं इसलिए चलता बोलता है। हूँ सीजीपी जरूरी है, हम्म, तब समझ में आता है कि सीजीपीए की क्या इंपॉर्टेंस है। तो फिर ऐसे कर करके कुछ कंपनी आई, मतलब मैंने अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 कंपनीज का एग्जाम लिखा होगा, हम्म, और ऐसे नहीं होता एग्जाम निकलते थे, एग्जाम मिलते थे, सब होते थे, बट वही है ना, सीजीपीए फैक्टर है, हाँ, कि जिसका सीजीपीए हाई है पहले उनको इंपॉर्टेंस मिलती थी। हम्म, तो फिर स्टार्टिंग थोड़ा डिमोटिवेटिंग था ये चीज, मतलब यार इतना करने के बावजूद क्यों नहीं हो पा रहा, हम्म, बट फिर इवेंचुअली एक दिन ब्लैक रॉक आई, ब्लैक रॉक एग्जाम हुआ, शॉर्ट लिस्टिंग हो गई। हम्म, तो अब जनरली क्या होता था ना, इससे पहले जितनी प्लेसमेंट चल रही थी, जो हमारे दोस्त थे, तो मतलब नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में किसका नहीं हो पाता था, मतलब थोड़े बच्चों के फर्स्ट अटेम्प्ट में हो पाता था, जो मतलब जो पहली कंपनी में बैठे और निकल गए प्लेसमेंट से, हम्म, जनरली जाते थे, रिजेक्ट होते थे, फिर हम ट्राई करते थे, तो मेरे को भी ये था कि यार आई है तो कोई बात नहीं, ये हम एज अ ट्रायल बैठते हैं इस कंपनी के अंदर। तो हमारे 3 राउंड थे, तो मेल आ गया था हमें पिछले दिन कि तुम शॉर्टलिस्ट हो, 2 दिन बाद तुम्हारा इंटरव्यू शुरू होगा, हम्म, मतलब तुम्हारा ये शुरू होगा। तो उस टाइम पे एक और कंपनी आ रखी थी, फार्मेसी आई थी, तो हम्म, मैं थोड़ा सीरियस नहीं था उस कंपनी के लिए, क्योंकि पहली कंपनी शॉर्टलिस्टिंग हुई थी मेरी, तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि यार नहीं यार ये निकाल देंगे, ऑल द फार्मेसी उसका डबल दे रही थी, बट हम्म, तब तक ना लाइक दिमाग में चीज घुस गई थी कि नहीं यार ब्लैक रॉक ने भी शॉर्टलिस्ट किया, क्योंकि क्योंकि फार्मेसी एग्जाम होना था, मेरे को था कि पता एग्जाम निकलेगा या नहीं, फिर सीजीपीए कोई इशू ना हो जाए। हम्म, तो फिर उसके बाद ठीक है, तो ब्लैक रॉक का फिर वो आ गया, इंटरव्यू वाला दिन था, तो सुबह 12:30 बजे का इंटरव्यू शेड्यूल था, बट 12:30 नहीं हुआ।
तो वो लेकिन फेस में चलता है, वो कंप्लीट टू कंप्लीट डिपेंड करता है। और ऑन द अदर हैंड मेरी एक दोस्त थी, लेकिन उसके तीनों इंटरव्यू 12:30 तक खत्म हो गए थे, उसके 3 राउंड खत्म हो गए, अच्छा अच्छा सब हो गया। अब मेरा कुछ नहीं हुआ, तो मुझे लगा भाई यार ये तो इंटरव्यू नहीं हुआ, ये तो हम निकल गए ऐसे बिना इंटरव्यू के। तो फिर उसके बाद फिर मुझे 2-2:30 बजे एक मेल आता है कि ये तैयार हो जाओ, आपका आपका शुरू होने वाला है इंटरव्यू। 3 बजे के राउंड मेरा इंटरव्यू था, तो मैंने कहा ठीक है। ठीक है, 3 बजे इंटरव्यू हुआ मेरा, अप्रोक्सीमेटली 45 से 60 मिनट राउंड चला था, वो हो गया। तो अब मुझे था कि सेकंड राउंड की कॉल आएगी, है ना। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे वेट किया, कुछ नहीं हुआ। 6 साढ़े 6 बज गए, कोई मेल नहीं। मैंने कहा यार मैंने कुछ गलत कर दिया है, ये तो कांड हो गया कहीं ना कहीं, अभी निकाल चुके कंपनी हमें। तो फिर उसके बाद फिर मेरे को 6:30 बजे मेल आता है कि अब ना तुम्हारा HR राउंड होगा। मुझे फिर डर लगने लगा। मैंने कहा यार कि सेकंड राउंड तो हुआ ही नहीं, जनरली मेरे दोस्तों के हो रहे, तो मुझे लगता है कि सेकंड राउंड भी होगा यहाँ पे। तो मैंने कहा यार ये तो बस फॉर्मेलिटी के लिए राउंड ले रहे हैं कि बच्चों को बुरा ना लगे। ठीक है, HR आई, 2-3 क्वेश्चन उसने पूछे, 2-3 क्वेश्चन मैंने पूछ लिए उसे, क्या खत्म, चलो सो गया रात को। मैंने कहा अब देखा जाएगा, जो सुबह होगा। उम्मीद थी नहीं वैसे, टू बी ऑनेस्ट, मेरे को लग रहा था होगा। बट अगले दिन सुबह उठे, दोस्त का कॉल आना शुरू हो गया, मैंने देखा नहीं था। मैंने मेल चेक किया, दोस्त का कॉल आ गया। तो पहले मुझे लगा कि यार ये हो गया, कहीं ये हो गया। तो उसने कहा कि आ गया भाई, तेरा नाम आ चुका है। तो बस उस दिन सुना 25 अगस्त को, हाँ 25 अगस्त को मेरा रिजल्ट आ गया था इसका। सॉरी, हाँ 25 को मेरा इंटरव्यू था, 26 को मॉर्निंग में रिजल्ट आया था। तो 26 अगस्त प्लेसमेंट हो गई। तो बस उसके बाद से तो बस फिर उस दिन टेंशन खत्म हो गई। उस टाइम पे ये था कि जितना भी था 3 साल में हमने सोची थी चीजें करनी है, अब ठीक है, अब ये चीजें हो चुकी हैं, इट्स फाइन, सुपर ड्रीम लग गई, अब हम आजाद हैं। बस वही, फिर उसके बाद से तो मजे शुरू। फिर चिल किया मैंने काफी टाइम तक। गलत था वैसे, वो थोड़ा पढ़ लेना चाहिए था। और इंटरव्यू के लिए किस तरह से प्रिपेयर करें? इंटरव्यू के लिए यार, हाँ इंटरव्यू का तो मैं बताता हूँ। जो मेरा एक एडवाइस रहेगा, थर्ड ईयर वाले को दूंगा। फर्स्ट सेकंड ईयर में मजे करो, थोड़ा थोड़ा पूछते रहो सीनियर से, थर्ड ईयर क्या जरूरी है अभी। तो यार देखो, सबसे जरूरी CGPA जो मैंने पहले बता दिया, दूसरा तुम्हारा DSA, तीसरा तुम्हारा कोर सब्जेक्ट, फिर तुम्हारे प्रोजेक्ट्स। सेकंड जो थर्ड और फोर्थ है, इसको तुम इंटरचेंज कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। DSA सबसे ज्यादा जरूरी है। DSA सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? डजेंट मैटर कि तुमने कितना अच्छा प्रोजेक्ट बना रखा है, तुम्हारे बेसिक्स कोर्स से कितने क्लियर है, अनटिल एंड अनलेस तुम उसका पहला राउंड नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि उसमें मेजरली DSA पूछा जाता है। ऑल्दो कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन भी होते हैं, बट DSA एक बड़ा कंपोनेंट रहता है वहां पे। ऐसे कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। लाइक कुछ कंपनीज तुमसे MCQ फॉर्मेट में पूछती है, कुछ सिर्फ कोडिंग पूछती है, ठीक है, कुछ कोडिंग प्लस MCQ पूछते हैं, तो डिपेंड करता है। बट कोडिंग विल बी देयर ऑलवेज, लाइक either it is in the form of MCQs or you have to type the code, like it could be in any way, but it will be there. तो कोडिंग एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट मैं तो मानूंगा कि एक कंस्टिट्यूएंट है पूरी तुम्हारी प्लेसमेंट का। सबसे पहले अपने DSA को सही करो। मतलब जितने टॉपिक है, मैं तो बोलूंगा कि ग्राफ DB तक जाओ, उसके बाद एडवांस टॉपिक होते हैं। रिकमेंड नहीं करूंगा मैं कि तुम जाओ, क्योंकि 5-6 टॉपिक होते हैं। मतलब अभी मैं भी एक प्लान कर रहा हूँ कि मैं भी एक प्लेलिस्ट निकालूंगा, होपफुली वो निकलेगी, शेयर करूंगा, फिर वो देखते हैं उस चीज को। मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी कुछ बना पाऊँ, बच्चों की हेल्प आए वो। तो पहले तो प्लान यही रहेगा कि DSA अपना क्लियर करो, सारे टॉपिक करो, सब क्वेश्चन, सब टॉपिक्स को एक एक बार टच करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लेसमेंट में तुमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया गया, या तुम्हारे ऑनलाइन राउंड में कैसा क्वेश्चन आ गया जो तुमने, मतलब क्वेश्चन को देख के शुड फील लाइक यार ये क्या है, मैं तो सुना ही नहीं, मैं तो पढ़ा ही नहीं, ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो हर टॉपिक को टच करो। तो DSA तुम्हारा एक बार हो गया प्रिपरेशन, मतलब उसके बाद में प्रैक्टिस साथ साथ में रखो। फिर उसके बाद मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि एटलीस्ट कोशिश करो कि 1 से 2 प्रोजेक्ट तुम लोग अपने कॉलेज से निकालो। मतलब कॉलेज के जो तुम्हारे जो भी कोर्सेज है ना, जैसे फाउंडेशन ऑफ डाटा एनालिटिक्स रहता है, कुछ मशीन लर्निंग का रहता है, AI का रहता है, जैसे दूसरे कोर्सेज है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वाले हो गए, या हो गया, या OS, कहीं से भी कोई एक प्रोजेक्ट निकालो, 2 प्रोजेक्ट कम से कम वहां से निकालो, और एक प्रोजेक्ट अलग से बनाओ, लाइक जिससे फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है। एक मेरा डीप लर्निंग में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने अपना 2 प्रोजेक्ट उसमें बनाए थे और एक कॉलेज से निकाला था। तो आई वुड रिकमेंड कि मिनिमम दो किसी भी हाल में चाहिए। ऑप्टिमल केस है 3, ज्यादा तुमने डेवलपमेंट किया तो 4 भी डाल दो, इच्छा अनुसार है, बट 2 मिनिमम, 3 इज अ गुड केस, 4 इच्छा अनुसार। ठीक है, कॉलेज से किस तरह से वो प्रोजेक्ट बनाने, मतलब वो थोड़ा ब्रेकडाउन। यार ऐसा होता है कि तुम्हारा, जैसे मेरे को याद है कि जो FDA सब्जेक्ट है, फाउंडेशन ऑफ डाटा एनालिटिक्स, मुझे नहीं पता भी किस नाम से उसे पढ़ाते होंगे, बट एक सब्जेक्ट था, तो वहां पे तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाया जाता है। एक स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट रहता है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, वहां पे एक प्रोजेक्ट तुम्हारा बनता है। उसके बाद तुम्हारे पास एक इसका रहता है यार, DBMS का रहता है, DBMS में एक प्रोजेक्ट बनता है।
ओएस का मुझे याद नहीं। तो ये 3 से तो पक्का बनते हैं भाई। ऊप्स का भी बन जाता है भाई, ऊप्स से भी एक बन जाएगा। हाँ। तो यहाँ से तुम मान के चलो कि तुम 4 प्रोजेक्ट तो फोर श्योर बनाने वाले हो। तो कोशिश करो कि जब तुम वहां पे प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो तुम अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, और मेक श्योर करो कि तुमने उस पर काम किया है पहले। ऐसा ना हो कि एक ग्रुप प्रोजेक्ट है, मतलब ऑब्वियसली होते तो ग्रुप प्रोजेक्ट है, बट तुम्हारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए भाई उसके अंदर। इवन तो ग्रुप ने काम किया तो मेक श्योर करो कि जो बाकी ने काम किया अंडरस्टैंड इट। क्योंकि तुम इंटरव्यूअर को जाके ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब मेरे तीनों प्रोजेक्ट ग्रुप प्रोजेक्ट मैंने इंडिविजुअल कुछ नहीं किया। एक आधा ग्रुप प्रोजेक्ट चल जाता है, बट अवॉइड करो ग्रुप प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट ज्यादा होने चाहिए। तो 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेरे को याद आ रहे हैं, बट उसके अलावा भी तुम्हें और कोई ना कोई मिल जाएगा। तो यहाँ से एक दो निकाल लो, और एक इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सर का कॉम्पोनेंट रहता है वीआईटी में। हाँ वो भी है। हाँ, तो वहां से भी एक आधा निकल सकता है तुम्हारा। तो 5 प्रोजेक्ट तो तुम बनाओगे भाई फॉर श्योर, वहां से 2 अच्छे प्रोजेक्ट आई वुड से कि निकालो। और एक प्रोजेक्ट अपनी, मतलब ऐसा होता है ना कि कॉलेज में कुछ बच्चों का इंटरेस्ट चला जाता है वेब डेवलपमेंट में, कुछ का चला जाता है डेटा साइंस में, कुछ का एआई में, किसी का एमएल में। तो भाई वहां से जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है वहां से तुम एक प्रोजेक्ट निकाल सकते हो। तो 2-3 प्रोजेक्ट हो तो अच्छा लगता है। और इसके बाद तीसरा तुम्हारा, सॉरी चौथा तुम्हारा बचा कोर सब्जेक्ट। तो कोर सब्जेक्ट तो भाई मतलब मेरा ये मानना है कि मिनिमम 2 महीने, 1 से 1.5 महीना तो मान सकते हो, या 2 महीने तो मान के चलो। मतलब मेरे तो ये मानना है कि 1.5 महीना इज ऑप्टिमल टाइम। मतलब 6 to 8 वीक्स तुम मान के चलो कि इतना तुम्हें चाहिए होगा अगर तुम कॉलेज में हो। मतलब हाँ, अगर तुम बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ कोर्स सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो तब टाइम कम लग सकता है, बट मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसके दिमाग में होना चाहिए कि भाई मुझे 1.5 से 2 महीने चाहिए अपने कोर्स सब्जेक्ट सारे रिवाइज करने में। ऊप्स हो गया, ओएस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क और डीबीएमएस, ये 4 हाँ। 4 तो पक्का चाहिए तुम्हें। अच्छा। इसमें भी सबसे टॉप प्रायोरिटी पे मेरा ये मानना है, टॉप प्रायोरिटी रहेगी तुम्हारी। मतलब मैं उसको देता हूँ क्योंकि मेरी कंपनी उप ज्यादा पूछा गया था, बट ओएस को तुम पहले भी डाल सकते हो, ओएस डीबीएमएस। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले तुम्हारा रहेगा ऊप्स, फिर तुम्हारा ओएस, फिर तुम्हारा डीबीएमएस। ओएस और डीबीएमएस को तुम लोग एक पॉइंट पे भी डाल सकते हो, बट ऊप्स बहुत जरूरी है क्योंकि ऊप्स तुमसे पक्का पूछा जाएगा। तो ऊप्स, फिर उसका ओएस डीबीएमएस, और सीएन तुम लास्ट पे रख सकते हो। तो ये 4 चीजें हैं जो तुम्हें जरूरी है, सीजीपीए, तुम्हारा डीएसए, तुम्हारा प्रोजेक्ट और तुम्हारा कोर सब्जेक्ट। ये 4 चीजें तुम्हें करनी है। और एप्टीट्यूड का बात? एटीट्यूड का यार देखो, वो ना सॉफ्ट स्किल से हो जाता है। एसटीएस जब तुम लोग 3rd ईयर में आओगे ना, हाँ। 3rd ईयर तुम्हारा पूरा 2 सेमेस्टर, वो सारे तुम्हें एप्टीट्यूड ये सारी चीजें करवाएंगे उस टाइम पे। तो आई वुड सजेस्ट, मैंने चीज नहीं करी थी और मेरे को लगता है वो गलत थी उस टाइम पे, मेरे को करनी चाहिए ढंग से। तो एप्टीट्यूड वगैरह के लिए जो 3rd ईयर में बच्चे हैं जिनका अभी एसटीएस वगैरह चल रहा है, तो तुम लोग अपनी क्लासेस में फोकस करो। और जिन बच्चों ने नहीं किया है, अगर तुम्हारा मन करता है तो लाइब्रेरी में जाए, कोई किताब उठा के हल्की फुल्की करनी हो तो कर लो, नहीं भी करनी है कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3rd ईयर में एसटीएस आएगा, उसको जज से पढ़ लेना, हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि काफी बच्चे यार ऐसे इसको स्किप कर देते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, फिर फोकस नहीं करते हैं, इसलिए काफी भाई हमारे बैच पहले में भी है। हम्म, तो मतलब वो एसटीएस को अच्छी तरह से फोकस करना है और ढंग से करना है। भाई एक बात तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि हल्के में तो मैंने भी लिया था स्टार्टिंग में, बट लेटर मैं रियलाइज कि सॉफ्ट स्किल्स आर नेसेसरी। मतलब ऐसा है ना कि तुम इंटरव्यू दे रहे हो, तुम एक बंदे से बात कर रहे हो, है ना। अब जो तुम्हारे आइडियाज को अगर तुम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या तुम ढंग से नहीं बता पा रहे, या तुम्हारे बात करने का तरीका सही नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि 2 तरह के बच्चे होते हैं, मतलब एक होते हैं इनको सब कुछ आता होता है बट वो समझा नहीं पाते। हाँ। उनको सारा ज्ञान है बट वो अपना ज्ञान ट्रांसफर नहीं कर सकते। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जिनको सारा ज्ञान तो नहीं है, बट उनको जितना आता है ना वो तुम्हें अच्छे से समझा देंगे। ज्ञान बांटना जानते हैं, कम्युनिकेशन करना जानते हैं। तो ये सारी चीजें सॉफ्ट स्किल से आती हैं। और आई वुड तो से कि यार थोड़ा सीरियसली लो, क्योंकि सॉफ्ट स्किल इज नॉट समथिंग विच विल जस्ट रिमेन विद यू टिल द कॉलेज। लाइक ये एक लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहेगी ये चीज। तुम कंपनीज में जाओगे, तुम कैसे अपने मैनेजर से बात करते हो, अपने क्लीग से बात करते हो, तो ये सारी चीजें मतलब ये कॉलेज का ही पार्ट है। लाइक तुम कॉलेज से अगर इस चीजें सीख के निकलते हो ना, तो लाइक इट इज अ गुड स्किल। लाइक ये काम आएगी तुम्हें थ्रू आउट द लाइफ, काम आएगी। मतलब हमारे बैच में एक लड़का था, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से था वो। भाई उसकी बहुत तगड़ी सॉफ्ट स्किल थी उसकी, मतलब उसका बात करने का तरीका बहुत तगड़ा था। मतलब मैं उसे एडमायर करता था, मतलब कि वो जिस तरह से अपनी बातों को रखता था ना आगे, तो लगता था कि नहीं यार, कि इस बंदे के बात करने का तरीका बहुत सही है। मतलब जिस तरह से अपने थॉट्स को पुट करने से कम्युनिकेट करता है, तो इन्फ्लुएंस कर देता है। मतलब मेरा ये मानना है कि
इंटरव्यू में एक इंसान है एट द एंड, तो है ना। बट अगर तू अच्छे से समझा पा रहा है ना, ठीक है, इवन इफ यू स्टक एट अ क्वेश्चन बट यू आर एबल टू एक्सप्लेन हिम कि यार कि नहीं, मेरा ये थॉट प्रोसेस है क्वेश्चन को लेके, तुमने मेरे को प्रॉब्लम दी, मैंने उसको ऐसे असेस किया और मैं ऐसे ऐसे सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मे बी इवन इफ यू स्टक समवेयर, तो इंटरव्यूअर को अगर समझ में आ रहा है कि बंदा कोशिश कर रहा है, तब भी ही विल हेल्प यू, ही विल लाइक ठीक है कि बंदा इतना सोच पा रहा है, तो इट्स माय ड्यूटी टू इसको थोड़ा मैं हिंट देके देखूं। तो सॉफ्ट स्किल जरूरी है, थोड़ा सीरियसली लो, बट ऐसा भी नहीं कि नहीं करोगे तो कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा। बट थर्ड ईयर में आई वुड से कि अगर तुम्हारा एप्टीट्यूड किसी बच्चों का वीक है, तो यू मस्ट लाइक फोकस इन योर थर्ड ईयर, उसका एससीएस मत छोड़ना। फर्स्ट सेकंड ईयर इच्छा अनुसार है, बट कर लोगे तो बढ़िया है भाई। तो भैया यार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा, मेरे जैसा यूट्यूबर वो सब मैं कर रहा हूँ, तो किस जैसे वो ऑर्गेनाइज करना है सब कुछ है। तो यार मैं अपनी कहानी चाहता हूँ कि देखो, मैं पहला पूरा सेमेस्टर तो मैंने पढ़ाई पे फोकस किया, ठीक है। तो हमारे कॉलेज में रूल होता है कि 9 पॉइंटर्स को अटेंडेंस एग्जाम्पशन मिलता है। मुझे नहीं पता था उस टाइम तक, बट आ गए भी गलती से। तो फिर पता चला कि अब तो अटेंडेंस का इशू नहीं है, क्योंकि हमारा अटेंडेंस रहता है 80 रहता है ना, 75 80 कितना है 75। अभी तो, हाँ 75 to 80 कुछ तो था वो, है ना। हाँ उतना रहता तो फिर जब पता चला कि अब अटेंडेंस का इशू नहीं है, तो मतलब क्लास जाना जरूरी नहीं है, ऑल आई वांट एडवाइस कि स्किप करो, बट वहां से ना शक्ति मिल गई कि अब क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है। तो उससे हुआ क्या, उससे सबसे पहले तो ये हुआ कि यार अब ना सोने का वो फ्री हो गया बिल्कुल, मतलब दोपहर को जिस दिन बिरयानी बन गई या कुछ बढ़िया खाना बन गया, खाया मस्त सो गए, है। ठीक है। तो एक वो रीजन मिल गया वहां से। और दूसरा ये हुआ कि अब क्लासेस स्किप करने की मेरे पास वो थी, मतलब आई कैन स्किप जब मेरा मन नहीं करता था। तो वहां से तो मेरा इंटरेक्शन थोड़ा लोगों के साथ बढ़ने लगा। तो फिर मेरा इंटरेस्ट आया म्यूजिक में पहले, मतलब मैं कॉलेज के म्यूजिक बैंड में था। तो वो ज्यादा कुछ हम कर नहीं पाए, तो ना हमारा बैंड खा गया, बट हाँ जब तक थे तो बड़े मजे किए भाई म्यूजिक में। तो हमारा ग्रुप था, हम 3 4 दोस्त थे, तो हम लोग हर इवेंट पे जाते थे, मजे करते थे। तो करिकुलर जो तुम्हारी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज है यार, करनी तो चाहिए। मतलब अब मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं उस टाइम पे ना करता ना ये सारी चीजें, अगर मैं ये म्यूजिक में ना घुसता या मैं क्लब एक्टिविटीज में ना जाता, तो यार तुम खुद देखो ना कि मतलब सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में तो कोरोना हो गया, घर आ गए। तो अगर मैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में था वही सेकंड में, वही थर्ड में रहता, वही फोर्थ में रहता, तो भाई 4 साल कॉलेज खत्म होने के बाद में क्या बताता लोगों को मैंने क्या किया जिंदगी में, है ना। मेरा भी सेम। तो करो, फन के लिए भाई करना जरूरी है, मेमोरीज के लिए जरूरी है, क्योंकि नो डाउट काफी बच्चे मेरे जैसे भी होंगे, इनको लगता होगा कि नहीं भाई माँ बाप ने पैसे लगाया, कुछ बच्चे लोन लेके आए होंगे, पढ़ना है पढ़ना है, नो डाउट भाई बिल्कुल ठीक है, वो बात सही है, सेम चीज मेरा था, तो पढ़ना है पढ़ाई करो जरूरी नहीं है, बट ट्राई करो एक बैलेंस निकालने का चीजों से। मतलब मैं तुमको ये लिख के दे सकता हूँ कि तुम्हारे बैच में कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो पूरा सेमेस्टर नहीं पढ़ेगा और एग्जाम से 2 या 4 दिन पहले आके पढ़ेगा और कंपेरेबल मार्क्स ले लेगा, तुमसे ज्यादा भी ले लेगा। तो तुम एक बात तो ये समझ लो कि पास सारे हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स लाने के लिए तुम 3 4 या 5 दिन या हफ्ता पहले ही पढ़ लोगे, तब भी तुम एक अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, ए ग्रेड तुम ले आओगे, रिलेटिव रीडिंग से आ जाएगा वो, ठीक है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज में घुसो, बट मेक श्योर करो जिसमें भी तुम जा रहे हो उसमें कुछ कर रहे हो, उसमें कुछ उखाड़ रहे हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ सर्टिफिकेट या क्रेडिट्स या उसमें उसके लिए मत जाओ कि रिज्यूमे पे मेरे अच्छा लगेगा या वो लगेगा। सच में जाके उसमें कुछ काम करो। जैसे एक तो मैं म्यूजिक क्लब में था, तो वो तो मतलब मैं उसको करिकुलर में गिनता नहीं, क्योंकि वो जो चीज थी वो दैट वाज फॉर माय इनर पीस, मजा आता था भाई, स्टेज पे जा रहे हैं गाने गा रहे हैं, है ना, तो बच्चे साथ में गाते थे तो अच्छा लगता, लाइक दैट वाज द बेस्ट थिंग व्हिच आई डिड। उसके अलावा जो दूसरा क्लब्स में आता है, तो क्लब्स में ना हमारे टाइम में बहुत ज्यादा भसड़ थी, कौन से क्लब में जाए, तो उस टाइम पे जीडीएससी बहुत फेमस था, बच्चे लड़ पड़ते इस क्लब में जाना, ये करना वो करना है। इसी क्लब को बुरा नहीं बोल रहा, अच्छा नहीं बोल रहा, सब क्लब अच्छे हैं, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाओ। मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस में था, तो मैंने अपने कुछ सीनियर के साथ मिलकर हम लोगों ने क्लब शुरू किया था। उस टाइम पे कॉलेज नया था, उस टाइम पे ज्यादा क्लब एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो हम लोगों ने क्लब शुरू किया था, उसका नाम था बुल्स एंड बियर, आज भी चल रहा है वो। तो फिर वहां से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा फाइनेंस का ज्ञान बांटा, थोड़े थोड़े लोग जोड़े, कुछ इवेंट करवाए, लाइक हम एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे। बट फिर उसके बाद तो मेरा जो क्लब था वो बुल्स एंड बियर था। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर में म्यूजिक में था, स्पोर्ट्स में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मतलब मेरा ये मानना था कि मेरे को फिट रहना है, तो फिट के लिए मैं जिम चला जाता था। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स प्रेफर करते थे, तो जिम में घुस गए, ठीक है हफ्ते में 3 4 दिन कर लो, शेप में रहना है बस, क्योंकि कॉलेज में रह के बॉडी को तुम मतलब
जो हम देखते हैं ना कि एप्स निकले पड़े हैं, ये वो सब नहीं हो पाता क्योंकि डाइट पूरी नहीं मिल पाती। हाँ तो या तो पैसा बहुत ज्यादा तुम्हारे घर वालों के पास में, तो बिल्कुल जाओ, डाइट अच्छी तो सब करो। बट नहीं भी है तो मेरा सजेशन रहेगा कि फिटनेस को थोड़ा एक इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि यार अब क्या होगा वाला, जब तुम्हारा एक कॉलेज खत्म हो जाएगा ना, फिर तुम एक ऐसे लाइफस्टाइल में आ जाओगे जहां तुम्हें रोजाना 7 से 8 घंटे बैठना है, 8 से 9 घंटे बैठना है। हम्म, तो अगर तुम एक हैबिट बना लोगे ना अपने लाइफ में कि मेरे को जिम जाना है, मेरे को वर्कआउट करना है, तो यू विल हैव अ हेल्दी लाइफ। पैसा ये सब इसके चीजें, पहले हेल्थ होना चाहिए। तो हेल्थ के लिए मेक श्योर करो एक चीज तुम्हारे लाइफ में होनी चाहिए। दूसरा, जिसमें पीस मिलता है, मेरे लिए म्यूजिक था। अब आई डोंट नो इफ इट इज स्टिल दैट, बट अब जब से घर आए हैं तो ज्यादा नहीं हो पाया है। बट हाँ, मैंने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीख लिया था, गिटार। तो अपने फन लाइफ में हो जाता है। और एक्स्ट्रा करिकुलर में कॉलेज में क्लब था। तो मतलब कोशिश करो, तुम चाहे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हो, बट एक बैलेंस बनने की कोशिश करो। हम्म, मतलब किसी भी एक चीज में टू मच मत कर दो। पढ़ रहे हो तो पढ़े ही जा रहे हो। क्योंकि भाई तुम देखोगे हमारे बैच में ऐसे बच्चे थे, पढ़ने में बहुत होशियार, सीजीपीए सब ऊपर 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 उनकी। बट यार कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनकी सीजीपीए उनसे कम थी, बट वो उनसे ज्यादा पैकेज लेके चले गए। या जो बच्चे पढ़ते हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हारा अगर तुम बहुत इंटेलिजेंट हो तो तुम बहुत बड़ा प्लेसमेंट लेके जाओगे। क्योंकि एक लक एक फैक्टर है जो जो तुम्हें पता चलेगा प्लेसमेंट के टाइम पे। लक। तुमने भी सेम किया, तुम्हारे दोस्त ने भी सेम किया, बट जो तुम्हारा इंटरव्यूअर था वो खड़ूस था, उसका इंटरव्यू बहुत चिल था। हम्म, ठीक है, तुम्हारा इंटरव्यू तुमसे पूछा डीपी रखा क्वेश्चन, उसका इंटरव्यू से पूछा एरियो स्ट्रिंग का क्वेश्चन। वो राउंड पे राउंड क्लियर कर रहा, तुम्हारे नहीं निकल पा रहा, तो लक भी काम करता है। तो मैं तो ये बोलूंगा, मेहनत करो, बट एक बैलेंस बनाओ यार, कि मतलब सारी चीजें होनी चाहिए जिंदगी में। सिर्फ पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, या सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, या सिर्फ क्लब्स नहीं होनी चाहिए। तो लाइक ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस। जैसे तो यूट्यूब कर रहा है, हाँ, तो अब यूट्यूब से मैं तो ये बोलूंगा भाई, तेरे यहाँ से बेनिफिट क्या हो सकता है? सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि मतलब कि कैसे दूसरे बंदे से बात करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है। मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे को ये लगता है कि यूट्यूब पे आने का वो ये है कि तुम्हारी कम्युनिकेशन बेटर हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि मतलब जैसे तुम यूट्यूब पे आते हो ना, तो तुम्हारे पास एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें कंटेंट क्रिएट करना है। हाँ, तो बेसिकली तुम एक चीज को लेके फोकस रहो ना। तो अब अगर तुम एक चीज को लेके फोकस हो ना, तो अब जो ये तुम्हारी एक हैबिट बन चुकी है, या तुम्हारा एक बॉडी का वो बन चुका है ना, अब ये सिर्फ दिस विल नॉट बी जस्ट लिमिटेड टू वन थिंग। अगर तुम पढ़ाई करने की कोशिश करोगे तो तुम उधर भी उतने ध्यान से करोगे। हम्म, क्योंकि बॉडी को पता है कि जब मुझे, अगर मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, अगर मैं यूट्यूब की रेटिंग कर रहा हूँ, या मैं यूट्यूब के लिए कोई इंटरव्यू कर रहा हूँ, या कोई टॉक कर रहा हूँ, मेरा ध्यान उसमें है। तो बेसिकली बॉडी का एक मैकेनिज्म बन जाएगा कि ठीक है, जिस चीज में करना फोकस से करनी है वो चीज। तो भाई यूट्यूब बिल्कुल करो। मेरा तो ये मानना है कि बस जो अभी तुम्हारा मेन टारगेट है, अगर तुम कॉलेज में आए तो यहाँ से अगर तुम्हारा प्लेसमेंट लेना तुम्हारा टारगेट है, अगर तुम्हारा प्रायोरिटी वो है, हाँ, तो प्रायोरिटी वही होना चाहिए। बट साइड बाय साइड करो। साइड। टाइम निकालने से सब सब चीज के लिए निकल जाता है। हम्म, सब कुछ कर सकते हैं। मतलब बच्चे बोलते हैं कि नहीं होता, टाइम नहीं निकलता। भाई टाइम तो निकालने से निकलेगा। हम्म, हर इंसान का 24 घंटे ही है। अब तुम कैसे यूटिलाइज करते हो, अब वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। कोई बंदा 8 घंटे सो लेगा, कोई बंदा 6 घंटे सो के 2 घंटे वहां से जाके किसी और चीज में लगा लेगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग विच आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू लर्न इन कॉलेज एंड प्रैक्टिस इट। हम्म। तो भैया कुछ फाइनल एडवाइस ताकि ये वीडियो को रैप अप। तो यार फाइनल एडवाइस यही है कि अभी मैं एक यूट्यूब चैनल खोलूंगा, तो वहां पे मेरा ऐसे टीचिंग में थोड़ा इंक्लिनेशन है, तो उसे फॉलो कर लेना, ठीक है। और साइड वैसे भी चैनल प्रोजेक्ट। मैंने, हाँ मैंने बनाया नहीं है, चैनल बन जाएगा थोड़ा टाइम में। मतलब मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा कंटेंट क्रिएट कर दूँ उसके बाद बनाऊँ। मतलब चैनल पे आ गए और उसके बाद वीडियो डालने के लिए है ही नहीं, तो वो बेकार चीज हो जाएगी। हम्म, तो मैं एक कोशिश है, अभी देखते हैं, जब भी आएगा तो मैं अपने लिंक्डइन पे अपलोड कर दूंगा। तो तू मेरा लिंक्डइन का हैंडल नीचे डाल दियो। हाँ, लाइक जब भी किसी को भी आना होगा तो वहां से लाइक गेट टू नो। हम्म, सर उसके अलावा तो यार यही है मेरा कि कॉलेज लाइफ के लिए तो एडवाइस यही है, सबसे पहले तो बैलेंस बनाना सीखो जिंदगी का। पढ़ाई सब कुछ नहीं है और मस्ती सब कुछ नहीं है। हम्म, क्योंकि घर वालों ने भेजा है घर से इतनी दूर, है ना, कोई लोन लेके आए तो कैसे पैसे लेके आए, तो मेक श्योर करो कि जो जिस पर्पस के लिए कॉलेज में है उसको फुलफिल तो जरूर करो। हम्म, ठीक है। और दूसरा यही है कि, और भाई मतलब पढ़ाई सब कुछ नहीं है, ठीक है। घर वालों के लिए तुम लोगों ने पढ़ाई कर ली, ठीक है, बट अपने लिए कुछ करना है तो उसके लिए कोशिश करो। मतलब तुम्हारा जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, तो कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं, तो ढूंढो उन बच्चों को, लाइक जो लाइक माइंडेड बच्चे हैं, लाइक जिनका सेम इंटरेस्ट है। तो लाइक दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। हम्म, मतलब अपने लिए भी चीजें करो
और बस यही है यार कि मतलब जिंदगी में बैलेंस बनाओ, क्योंकि मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जो माँ बाप चाहते हैं बिल्कुल वही करो, एटलीस्ट थोड़ा कर दो यार, इतना वो पैसा लगा रहे हैं, इतनी उम्मीदें हैं, तो थोड़ा वो चीज कर लो, और बाकी अपने आप को कोशिश करो, थोड़ा अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। जैसे मेरा भी थोड़ा थोड़ा टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए ही मैंने सोच रखा है कि एक यूट्यूब चैनल खोलेंगे, ट्राई करेंगे, कैसा रिस्पॉन्स आता है उसके बाद देखेंगे फिर। तो अब वही है कि मैंने ये चीज लेटर ऑन अब रियलाइज किया जाके, मे भी अगर मैं कॉलेज में होता उस टाइम पे मेरे को लगता है कि मेरे को टीचिंग में मजा आता है, तब भी मैं चैनल खोल सकता था कोई। बट वही है, टाइम के साथ मेरे को उस टाइम में म्यूजिक लगता था, बट फिर कोरोना और प्लेसमेंट के चक्कर में ना सब छूट गया। तो आई वुड से कि थोड़ा अपने आप को जानो यार कि मतलब तुम्हारा किस में इंटरेस्ट है, किस चीज में खुशी मिलती है, कौन सी चीज में बिल्कुल नहीं करनी है। और वो जरूरी है, बस कॉलेज में तो यही चीज मैं बोलूंगा कि अपने आप को एक्सप्लोर करो, ताकि 4 साल बाद जब तुम यहाँ से निकलो तो यू नो योर सेल्फ अ लिटिल बेटर। बस दैट्स ऑल। और अच्छी सी मेमोरीज बना के सारी मेमोरीज को भी स्टोर करके रखना, तो वो चीज़ ऐसा एक्सपीरियंस है। मेमोरीज वो जरूरी है भाई, मेमोरी जरूरी है, क्योंकि आज के 10 साल बाद तुम्हारी जब प्लेसमेंट हो जाएगी, उसके 10 साल बाद कोई याद नहीं रखेगा कि किसका 15 का लगा, किसका 25 का लगा, किसका 5 का लगा, है ना। हाँ वो क्योंकि तो है। एक टाइम के बाद तो यार मतलब धीरे 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 एक टाइम पे सब लोग पहुंच ही जाएंगे एक लेवल पे आके। सबने मैनेजर बनना है कल को, सबने एक लेवल पे पहुंचना है ना, सबने कंसल्टेशन सबने करनी है वो चीजें, बट कोई बंदा 2 साल पहले करेगा, 5 साल पहले करेगा, 4 साल पहले। तो मेमोरी जरूरी है, इन द सेंस कि कॉलेज में आए हो तो ये 4 साल तुम्हें याद रहने चाहिए, वेस्ट मत करो। तो बस तो यार रैप अप करते हैं, और आपको या कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, तो अगले जो टॉक रहेगा उसमें सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे सीनियर को। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग।